नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। क्या आपको हमेशा कमजोरी या थकावट रहती है? क्या आपके चेहरे का रंग पीला है? क्या आपके सिर में दर्द होता है? क्या आपकी धड़कन तेज चलती है या आपका सांस फूलता है? अगर आपको ये सारी परेशानियां हैं, तो ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपको अनीमिया है। अनीमिया यानी कि खून की कमी है और हमारे देश में 51% महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको खून की कमी के कारण और उपचार के बारे में सारी जानकारी दूंगी। अनीमिया यानी कि खून की कमी ये कब होती है? अनीमिया या खून की कमी तब होती है जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर के कोने कोने में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और ऑक्सीजन हमारे शरीर में एनर्जी पैदा करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहेगी तो हमारे शरीर के कोने कोने में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और परिणाम स्वरूप हमारे अंदर एनर्जी पैदा नहीं होगी। हमें थकावट और कमजोरी हमेशा रहेगी। सबसे कॉमन टाइप का अनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। आयरन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, इसलिए हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी होगी तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो भी कम रहेगी और हम में अनीमिया यानी कि खून की कमी होगी। हमारे शरीर में आयरन की कमी तब होती है यानी कि बहुत लंबे समय तक हमारा जो भोजन है उसमें जो आयरन युक्त भोजन है उसकी मात्रा कम है। यानी हो सकता है कि हम हरी सब्जियां कम खाते हैं, हम मीट या अंडे नहीं खाते हैं, तो इस कारण हमारे शरीर में जो आयरन की मात्रा है वो कम रहेगी। हमारे शरीर में आयरन की मात्रा तब भी कम होती है अगर हमारे पीरियड्स के समय की जो ब्लीडिंग है वो बहुत ही ज्यादा है। हो सकता है ये हार्मोनल इम्बैलेंस उसके बिगड़ने के कारण हो रहा है और हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। कई महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। कई महिलाओं में खून की कमी तब भी हो सकती है अगर आपके पेट में कीड़े हैं। इसके अलावा कई बारी हमारे पेट में अल्सर भी हो सकता है। अब ये अल्सर कैसे आता है? कई बारी हम बहुत लंबे समय तक दर्द की गोलियां लेते हैं। दर्द की गोलियों के सेवन के कारण हमारे पेट के अंदर अल्सर बन सकते हैं और जब ये अल्सर अंदरूनी ब्लीडिंग करते हैं तो हमारे अंदर खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा कई बारी आपके आंतों में पॉलिंग बनता है या आपके पेट में कैंसर भी हो सकता है। इन बीमारियों का भी एक लक्षण होता है खून की कमी यानी अनीमिया। अनीमिया यानी कि खून की कमी प्रेग्नेंट महिलाओं में भी ज्यादा देखी गई है। ये क्यों होता है? क्योंकि इस समय आपके शरीर में जो भ्रूण का विकास हो रहा है, इसलिए आपके शरीर को आयरन जो ब्लड की मात्रा है उसकी जरूरत ज्यादा होती है। इस कारण प्रेग्नेंट महिलाओं में एनीमिया ज्यादा देखा गया है। और अगर महिला प्रेग्नेंट है और उनके अंदर खून की कमी है तो जन्म पर बच्चे का वजन नॉर्मल से कम रहेगा और कई बार आपकी डिलीवरी समय से पहले भी हो सकती है। तो खून की कमी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो इसके लिए आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपके चेहरे का रंग पीला हो सकता है, आपके दिल की धड़कन तेज चल सकती है, कमजोरी थकावट रह सकती है, कई बारी आपका सांस भी फूल सकता है। इसके अलावा कई महिलाओं के जो नाखून होते हैं वो कच्चे होते हैं और जल्दी टूटते हैं। या हो सकता है कि आपके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ते हों। कई महिलाओं को एक अलग सी परेशानी भी हो सकती है जिसे हम पीका कहते हैं। इस परेशानी में कई महिलाओं को या तो चौक खाने का मन करता है या मिट्टी खाने का मन करता है या बर्फ चबाने का मन करता है। ये भी अनीमिया यानी कि खून की कमी का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। अब जानते हैं इस खून की कमी का क्या उपचार है। अगर आपको खून की कमी के लक्षण हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह लेकर अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन की जांच करवा सकते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन की जांच है ये बहुत ही सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट है जो कि तकरीबन 60 से 80 रुपए का हो जाता है और इसमें देखा गया है जो नॉर्मल महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 12 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर आपकी हीमोग्लोबिन की लेवल वो इससे कम है तो इसका मतलब आपको अनीमिया यानी कि खून की कमी है। कई बारी डॉक्टर इसके अलावा आपका कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC का भी टेस्ट करवाते हैं। ये टेस्ट तकरीबन 200 से 300 रुपए का होता है और इससे आपके डॉक्टर को आपकी खून की कमी की ज्यादा जानकारी मिल सकती है। खून की कमी अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण भी हो सकती है। हो सकता है कि डॉक्टर को शक हो कि आपके पेट में कोई अल्सर है, तो इसको जांचने के लिए डॉक्टर एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं। एंडोस्कोपी में आपके पेट के अंदर एक
पतली सी नली डाली जाती है जिसको हम एंडोस्कोप कहते हैं। इसके आखिर में एक लाइट और एक लेंस लगा होता है। इस टेस्ट के माध्यम से डॉक्टर आपके पेट के अंदर जो अल्सर है उसको देख सकते हैं, वो कहाँ पर है उसको भी देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। और इस टेस्ट के लिए डॉक्टर कई बार आपके मल की जांच भी करवाते हैं, जिससे उन्हें अंदरूनी ब्लीडिंग के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। अगर आपको खून की कमी यानी कि अनीमिया है तो कई बार डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड की सलाह भी देंगे। अब हम बात करते हैं कि हम खून की कमी का उपचार कैसे करते हैं। खून की कमी की जो ट्रीटमेंट होती है उसको दो हिस्सों में हम बांट देते हैं। या तो हम दवाइयों का प्रयोग करें या तो हम अपने खान पान या डाइट में कुछ बदलाव लाएं। सबसे पहले हम खाने की बात करते हैं। खाने में आपको हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करना है। हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे आप पालक खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, आप ब्रोकली की सब्जी भी बना सकते हैं और कई बारी आप छोले, राजमा या बीन्स भी खाइए क्योंकि इसमें भी आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे और मीट ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी आयरन ज्यादा होता है। इसके अलावा आप रोजाना एक अनार खा सकते हैं, एक चुकंदर का सलाद बना सकते हैं अगर आप में खून की कमी है। और अगर सर्दियों का मौसम है तो आप किशमिश और बादाम भी जरूर खाइए। डॉक्टरों का ये मानना है कि हमारे शरीर में आयरन का अवशोषण ज्यादा तब होती है अगर हमारे ब्लड में विटामिन सी की जो मात्रा है वो पर्याप्त हो। तो अगर आप आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं या फिर आप आयरन युक्त भोजन ले रहे हैं तो साथ में अगर आप नींबू का रस या ऑरेंज का रस, इसका रस भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन की मात्रा ज्यादा होती है। कई बार आप में अगर आयरन की कमी ज्यादा है तो डॉक्टर आपको विटामिन सी की गोली और ये गोली आपको दिन में एक खाने की सलाह भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं दवाइयों की, यानी कि आयरन के टैबलेट्स की। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल में आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो 12 से 15.5 ग्राम पर DL होता है। अगर आपकी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 10 या 10 से कम है तो डॉक्टर्स आपको आयरन की टैबलेट्स देने की सलाह देते हैं। जो आयरन की टैबलेट्स है ये डेक्सोरिस के नाम से मिलती है या हीमप के नाम से मिलती है या फेरियम XT के नाम से भी मिल सकती है। ये टैबलेट आपको दिन में एक बार ही खाना खाने के साथ लेनी है। तो अगर आपको परेशानी ज्यादा है तो कई बार डॉक्टर आपको दिन में 2 बार भी इसे लेने की सलाह दे सकते हैं। इन गोलियों को खाने से आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो तकरीबन 2 ग्राम बढ़ सकता है अगर आप ये दवाइयाँ लगातार 3 महीने तक लें। इसके अलावा कई महिलाओं को इन दवाइयों के सेवन से कब्ज की शिकायत भी हो सकती है या फिर आपके मल का कलर ब्लैक कलर भी हो सकता है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 8 ग्राम पर DL से कम है और आपको जो खून की कमी के लक्षण हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो डॉक्टर आपको आयरन के इंजेक्शन लेने की सलाह भी दे सकते हैं। ये जो आयरन के इंजेक्शन होते हैं ये आयरन सुक्रोज के नाम से मिलते हैं। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 6 ग्राम पर DL से कम है तो इस समय अगर आपको आयरन की कमी या ब्लड की जो कमी है तो वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हो सकता है आपके दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो या आपका सांस बहुत ही फूल रहा हो, तब आपको डॉक्टर खून चढ़ाने की सलाह भी दे सकते हैं। अगर आप में खून की कमी पेट में कीड़ों के कारण है तो डॉक्टर आपको जेंटल की टैबलेट देंगे। इस टैबलेट का एक गोली का ही कोर्स होता है। ये 400 मिलीग्राम की टैबलेट होती है और रात को सोने के समय आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, जाना आपने एनीमिया यानी कि खून की कमी के कारण, लक्षण और खून बढ़ाने के उपाय। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।